पूजन करने के बाद यहाँ पर हमारा एक आंगन है, उस आंगन में शिव जी का एक बहुत ही बड़ा पत्थर है। उस पत्थर पे बैठा के चेले को वो करेंगे, चौकी दिलवाएंगे और आशीर्वाद लेंगे और इजाजत लेंगे और सब कुछ अच्छा करने की हम कामना करेंगे उनके साथ। गांव में मंदिर है, लखना माता का मंदिर है। उस लखना माता के मंदिर में जाना तो इतना इम्पोर्टेंट है कि ऐसा सोच लो कि क्या बोलते हैं कि हमारी यात्रा ही अधूरी है। मीट, मांस, मुर्गा, बोतल, शराब, ये सब वर्जित होता है उन 2 दिन में। नमस्कार, वेलकम टू रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। इससे पिछले पॉडकास्ट में आपने देखा था कि कैसे आप लोग यात्रा कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ के जो एक छड़ी जाती है, जो यहाँ के शिव गुरु जाते हैं, सतयुग के टाइम के जिन्होंने यात्रा शुरू करी थी, जिनके एक पूर्वज ने यात्रा शुरू करवाई थी, जिनको महादेव स्वयं लेकर गए थे, तो उनके जो नीति नियम है, उनको कौन से देवता, कौन सी देवी माँ किस जगह पे कैसे छोड़ती है, बहुत सारे ऐसे नियम हैं उनको सुनकर आप बिल्कुल हैरान हो जाओ कि मणि महेश यात्रा जो शिव गुरु करते हैं प्रॉपरली वो कैसे करते हैं। आज वही शिव गुरु से मैं पूछूंगा जिन्होंने पिछला पॉडकास्ट मेरे साथ किया। तो आप हमें बताएं कि आप लोग जो इस यात्रा को करते हैं, जैसे कि देवी माता आपके साथ चलते हैं, कितने देवी देवता आपके साथ चलते हैं इस यात्रा में, तो लोगों को प्रॉपरली उस चीज के बारे में आप बताओ। देखिए, तो इस संसार में ना हर एक चीज का विधान है। बिना विधान के इस संसार में आप बोले एक पत्ता नहीं हिलता। एक पत्ता हिलता है, उसका भी विधान है कि उस पे हवा लगेगी तभी वो पत्ता हिलेगा। तो इसी प्रकार से जो मणिमहेश यात्रा है और हम चेले करते हैं या एक आम नागरिक करता है, उसके भी विधान है। आम नागरिक का विधान तो मैंने आपको बता दिया कि ये इस प्रकार से नियम है और ये विधान है। कोई गंद फंद ना डाले, शराब ना पिए या हल्ला ना करें या गुल्ला ना करें, प्रॉपर भक्ति के उद्देश्य से जाएं तो आपकी यात्रा पूर्ण होगी। लेकिन जो हम शिव चेले हैं तो हम जो है वो 2 दिनों के लिए ऊपर जाते हैं, मणिमहेश जाते हैं, डल झील क्रॉस करेंगे, रात भर वहाँ पर हम तपस्या करेंगे और शाम को वापस आ जाएंगे। और वापस आने के भी हमारे अलग अलग विधान है, अलग अलग हिसाब से। तो ये जो परंपरा है ना, जो बहुत ही पुरानी चली हुई है, जैसा हमें हमारे बुजुर्गों ने बताया, सतयुग की है, द्वापर की है, त्रेता की है या किस युग की है वो हमें पता नहीं है, पर चली हुई है। और जैसे जैसे हमें बताया जाता है हम उसे, तो हमारा यह विधान शुरू हो जाता है जी जन्माष्टमी से। जिस दिन जन्माष्टमी होगी उस दिन से शिव चेले शुरू, ये जो विधान है हमारा, जो विधि है वो शुरू हो जाएगी, नियम शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारी यहाँ पर गॉडेस पौर्ण मैया है, जिसके बारे में आपको वीडियोस में बता दिया गया है, पहले आपने वीडियोस देखे होंगे। तो पौर्ण मैया जो है वो डेली और भगवान के जो चिन्ह है, जैसे काड़ है, भाणा है और पौर्ण माता, और जो भजंत्री होते हैं हमारे वो, तो 15 दिन पहले, जिस दिन जन्माष्टमी है उस दिन से लेकर राधाष्टमी तक, राधाष्टमी से 1 दिन पहले तक, 2 दिन पहले तक पूर्ण 84 मंदिर की परिक्रमा करते हैं। रोज सुबह और शाम आरती करने के लिए वो चिन्ह जाते हैं, महादेव की आरती करने के लिए वो चिन्ह जाते हैं डेली, बिल्कुल डेली। सुबह नहीं, शाम की आरती में जाते हैं, सुबह की आरती में नहीं जाएंगे, शाम की आरती में दिन में 1 बार जाएंगे और पूरी 84 की परिक्रमा करके और महादेव के मंदिर पे उस परिक्रमा को पूर्ण करके और वापस आ जाएंगे। ये 15 दिन चलेगा। पूरे जन्माष्टमी से शुरू हो जाएगा, कृष्ण जन्म होगा वहां पर, प्रॉपर कृष्ण जन्म वगैरह करके, और उसके अगले दिन को ध्वजारोहण होता है, जो हमारी प्राचीन जो है शिव जी में जो 84 में जो शिव जी की जो 11वां रुद्र अवतार के रूप में जो देवदार का वृक्ष खड़ा हुआ है, उस पे ध्वजारोहण होता है। वो भी एक पार्टिकुलर परिवार के द्वारा ही किया जाता है, एक ही परिवार के द्वारा किया जाता है, और वो भी वरदानी है, महादेव के वरदान है उन्हें, तभी वो कर सकते हैं। अदरवाइज वो इतना ऊंचा पेड़ है कि वहां पर जाना और भूल भी सकते हैं, इतना बड़ा पेड़ है, आपको जैसे बताए। तो वो ऐसे करते 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 जब 13वां दिन आएगा ना, तो 13वें दिन सुबह, जन्माष्टमी के बाद जब 13वां दिन आएगा तो सुबह सब चेले नहा धोकर नहाएंगे। हम ब्रह्माणी माता का पानी है, यहाँ पर झरना चला हुआ है, ब्रह्माणी माता का एक झरना है चुई गांव के बिल्कुल पार, वहां पर। हाँ, हम ऊपर नहीं जाते हैं ब्रह्माणी माता के पास, हम उसके बाद हम नहीं जाते ब्रह्माणी माता की। हम पूजन करते हैं जिस दिन जन्माष्टमी होती है, उस दिन शाम को यहाँ चुई में शिव नवाड़ा होता है, उस दिन ब्रह्माणी माता यहाँ पर आएंगे, इसी मंदिर में आएंगे
और यहाँ पर ब्रह्माणी माता का पूजन होगा विधिवत रूप से। उनके चेलों को हम बुलाएंगे और चौकी करवाएंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे और उनसे पूछेंगे कि आगे का जो है वो सब माता सुख शांति से रखना। इजाजत भी लेते हैं। इजाजत लेंगे, बिल्कुल इजाजत लेंगे और माता से आशीर्वाद लेकर हम वो विधान शुरू करते हैं। ठीक है जी। तो माता आएंगी, उसके बाद हम ऊपर ही जाएंगे। तो जिस दिन 13वां दिन होगा तो 12वां दिन होगा, 12वें दिन हम पार जाएंगे यहाँ पर 84 में नहीं, ऊपर यहाँ ना अष्टमी गांव के पास जो एक झरना है, उस झरने के पानी में हम सब चेले स्नान करेंगे। अलग अलग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सब इकट्ठे जाएंगे, अपनी अपनी मर्जी से, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने टाइम के अनुसार जाएंगे। और सुबह पूरे 10 बजे तैयार होके इसी मंदिर, ये थड़ा है हमारा, ये स्थान है महादेव का। और ये मंदिर जो है प्राचीन है, आप देख रहे हैं शिवलिंग, ये जो शिव मूर्ति है ये नए जमाने की मूर्ति है, लेकिन जो वो आप वहां पर आप दिखाएंगे ना, तो यहाँ पर जो आप देख लेंगे, यहाँ पर जो है चिन्ह रखे हुए, ये प्राचीन चिन्ह है। इन चिन्हों का शिव जी ने दिए थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर जब त्रिलोचन महादेव वापस आए थे तो उसके बाद इन चिन्हों की स्थापना हुई है। तो ये चिन्ह है, इन चिन्हों का पूजन होता है। प्राचीन शिव मंदिर है। अब नई टेक्नोलॉजी और जो पुराना मंदिर था वो डेड हो गया था, तो फिर से ये नया मंदिर यहाँ ऊपर घर है, एक उस घर के अंदर था ये मंदिर, तो उस घर के बाहर लाया गया और यहाँ पर इस मंदिर को बसाया गया। तब से ये मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है और हम यहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित करेंगे। तो ऐसा है कि यहाँ पर नहा धो के पूरा इस थड़े पे, ये हमारी चौकड़ी है, चौकड़ी जो एक खलाड़ा होता है और उस खलाड़ा आंगन, सॉरी खलाड़ा नहीं आंगन होता है, आंगन ऐसा आंगन जो गांव वालों का इकट्ठा आंगन है, 5-7 घरों का एक आंगन है, उसको कहते हैं चौकड़ी बोल सकते हैं या चुरंगी बोल सकते हैं, चौराहा जहाँ पर सब इकट्ठे होते हैं। फिर वहां पर पौन माता आएंगी, हम अपने जो पारंपरिक पोशाक है, जो ये चोली है, डोरा है और हंगड़ होते हैं हमारे, जो वो ऊपर आप देखेंगे ना, ये हंगड़ है। इन हंगड़ों को जो चिन्ह है, सब चेलों के घर में चिन्ह है, इन चिन्हों को लेकर यहाँ पे इकट्ठे होंगे और चेले को हम बाहर डालेंगे, चेला बाहर लेगा और इजाजत लेंगे और 84 के लिए चल देंगे। वो हमारे 2 दिन का तप होगा। उस दिन हम ना भोजन करेंगे, भोजन सिर्फ एक टाइम करेंगे शाम को, जब हम 84 से वापस आरती करने के बाद वापस आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम भोजन तभी करेंगे। मीट, मांस, मुर्गा, बोतल, शराब, ये सब वर्जित होता है उन 2 दिनों में। यहाँ तक कि स्त्री भी वर्जित होती है, हम स्त्री के साथ सो भी नहीं सकते हैं। तो आएंगे वहां पर रहेंगे। और नहीं, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि जो बोलते कि पुराने टाइम पे आप जहाँ पर बैठते थे तो बोलते वहां पे इजाजत देते थे लोगों को, बिल्कुल, कि जिसको इजाजत मिलेगी वो ही मणिमहेश यात्रा कर सकता है। जी बिल्कुल, वैसे नहीं जा बिल्कुल। तो वहां पर पेड़ है हमारा, पेड़ जो शिव जी का जो बाहर वो चबूतरा बड़ा बना हुआ है, वहां पर हम चबूतरे में बैठ के लोगों को आशीर्वाद देते हैं, लोगों की जो करनियां हैं उनके बारे में बताते हैं, लोगों को जो अच्छा है, अच्छा कर्म करने के लिए बोलते हैं और इसी के साथ लोगों का मार्गदर्शन भी करते हैं कि आप जाएं, मणिमहेश यात्रा इस प्रकार से होगी, आप ब्रह्माणी माता जाएं, ब्रह्माणी माता मत्था टेके, उसके बाद जो भी हमारे नियम हैं उन नियमों को बताने का काम हमारा शिव चेलों का वहां पर था। और सबको इजाजत देते थे, सबको नहीं, जिस जिसको हुक्म होता था उनको हुक्म देते थे कि आप जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते। तो इस प्रकार से हमारा वो परंपरा चली हुई है। फिर यहाँ से जाके वहां पर पूरा दिन वो करेंगे, फिर शाम को फिर वापस आ जाएंगे, खाना एक बार खाएंगे और फिर हम सो जाते हैं जी। दूसरे दिन सुबह हम आरती होने के साथ ही सब चेले अपना उठ के तैयार होकर, मतलब नहा धोकर, फिर से वो ड्रेस चोली वगैरह डाल के फिर हम 84 की ओर चल देंगे। बिल्कुल भूखे पेट हम खाना नहीं खाएंगे। तो व्रत होते हैं हमारे, ये 2 दिन का हमारी तप सेवा है, ये तप करता है भगवान ना। तो दूसरे दिन भी हम वहां पर अपनी तप सेवा देंगे, तपस्या करेंगे। मतलब देखिए ना, एक नॉर्मल इंसान जो ना तैरना जानता है, ना उसको कोई तारी आती, ना कोई तंत्र आता है, ना कोई मंत्र आता है, ना कोई विद्या है उसके पास, वो जाकर उस भवसागर में पड़ेगा। वो जो झील है, उस झील में जाकर उस भवसागर को पार करता है। तो कुछ ना कुछ तो हमें एक तपस्या करनी पड़ेगी ना। भगवान महादेव, हमारे मन की इच्छा, हमारे मन की आशा यही होती है कि महादेव, हमने जो पाप किए होंगे गलती से, अनजाने में या कुछ किया है, उनको माफ करना, और जब हम आपके उस भवसागर में आए तो हमें पार लगाना। और महादेव करते हैं, पार भी लगाते हैं। और ये 2 जो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा ना, एज अ चेला महादेव का, एज अ गुर, मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा कि मुझे 2 ही चीजें जो है वो सत्य लगती है। 2 चीजें सत्य लगती हैं और उस पर ऐसा लगता है कि नहीं यार महादेव है।
जब हम चौकी लेते हैं, और चौकी लेने समय जब हम ये जो संगड़ है ना, हंगड़ बोलते हैं, संगड़ बोलते हैं, झुंडा बोलते हैं, पीठ पे मारते हैं, तो देखो बसा का पीठ से अगर खून भी आ जाएगा ना तो हमें मतलब रत्ती भी एहसास नहीं होगा कि हमें लगी है ना। अदरवाइज ऐसे कोई मारेगा तो बड़ी बड़ी दर्द होती है कि भाई इतना, हाँ नंगी पीठ पे हम संगल से बिल्कुल रज के मतलब वो लेते हैं, हम चौकी लेते हैं तो हमें बिल्कुल महसूस नहीं होता। एक बात ये, और दूसरी बात ये, जब हम उस भवसागर में, उस झील में जब पड़ते हैं, उसके नीचे है भी नहीं बोला, बिल्कुल जब हम उसमें जाते हैं ना तो हमें, मैं आज दिन तक नहीं समझ पाया हूँ, मुझे तारी नहीं आती। और जब मैं पहली बार गया था उससे पहले मैंने इस अपने गोडों से ऊपर पानी नहीं लिया हुआ था, और कैसे मैं पार पहुंच गया मुझे समझ नहीं आया। और ऐसे नीचे ऐसे लगता है कुछ गद्दे नुमा, गद्देदार कुछ गद्दा है नीचे, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके हमें पार पहुंचा रहा है। तो ये बहुत ही मुझे ना एक आश्चर्य होता है और बड़ी सुंदरता सी लगती है महादेव, बड़ा मतलब आनंद सा आता है। तो दूसरे दिन भी वहां रुककर वापस आएंगे तो हम जो विधि चली हुई है वो विधि रहेगी। हम चोली खोल सकते हैं, लेकिन हमारी जो विधि है शराब ना पीना या मीट ना खाना, या खैर हम पीते भी नहीं है, खाते भी नहीं है, ना मीट खाते हैं ना शराब पीते हैं, लेकिन ऐसे बोल रहा हूँ कि कई हैं जो करते हैं, मगर वो नहीं करेंगे, ना शराब पियेंगे ना मीट खाएंगे, ना ही स्त्री के नजदीक जाएंगे और ना ही हम उनके साथ सोएंगे। तो हो गया तीसरे दिन जब सुबह होती है तो सुबह से ही हमारा कार्यक्रम जो वो 6 बजे से शुरू हो जाता है। चिन्ह आएंगे, पौन आएगी, काड़ आएगा, भाना आएगा, जो आपको आगे वीडियोस में आपको बता दिया जाएगा। पौन क्या होती है, काड़ क्या होता है, भाना क्या होता है, वो सब आएंगे। प्रत्येक चेले के घर जाएंगे, जितने भी चेले हमारे 20-22 घर हैं यहाँ पर, सबके घर जाएंगे। वहां पर उनका पूजन होगा, विधिवत रूप से उनका पूजन होता है, मीठा भोजन उनको दिया जाता है, और जो ब्लोड़े होते हैं उनके साथ जो चले हुए होते हैं उनको दक्षिणा दान दिया जाता है, दक्षिणा दी जाती है। और उनको एक तरह से ना वो एक दक्षिणा इस रूप में दी जाती है कि आगे वो अब हमें लेकर आगे जाएंगे, चेलों को लेकर वो आगे आगे चल के जाएंगे, तो उनको उसका मुआवजा दिया जाता है, या उनको उनकी उस चीज की दिहाड़ी तो नहीं बोल सकते, पर एक प्रकार से उनको ना उस चीज का रिवार्ड दिया जाता है। तो वो करके फिर 9 बजे सब पूजन करके और सब इस मंदिर के जो आंगन है इसमें इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठा होके 2 से 3 चेलों को हम यहाँ पर भार दिलवाएंगे, क्योंकि चेला जो है वो गांव है। चेले भी कई प्रकार के हैं जिसके बारे में मैं आपके साथ अगली वीडियो बनाऊंगा, ये कुछ समय बाद आपको मैं बोलूंगा कि ये फलानी चीज है। चेले कई प्रकार के हैं, ये देखिए ना, एक है प्रधानी, एक है वो चेले जो तलगुम्बा हाड़गुम्बा पामड़ तांडव करते हैं ना वो, और एक चेले हैं होते हैं जो सीखे हैं और उनको छटा ही है, कहने का भाव ये वो मंत्र तंत्र कुछ नहीं जानते, लेकिन उनको मालिक की छटा आ जाती है, महादेव की छटा ऐसे किसी को भी नहीं आती है। ये हम बनाएंगे तभी कोई चेला बन सकता है, अदरवाइज कोई चेला नहीं बनेगा। लेकिन एक ऐसे होते हैं जिनको महादेव की चौकी अपने आप आ जाती है। कोई एक आम इंसान है उसको महादेव के साथ लगने और उसको चौकी आ गई, बहुत एक चेले वो हैं जो करते हैं ना वो जादू मंत्र टोटके वाले, जो ये आपको उसने लगा दिया, मम्मा लगाया, मामी लगाया, मासी लगाया, और पूरे परिवारों को लड़ा के रखा हुआ है। तो एक चेले वो होते हैं, वो उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं, उसके बारे में आपको डिटेल्ड अगली वीडियोस में बता दूंगा आपको। तो ये करने के बाद, पूजन करने के बाद, यहाँ पर हमारा एक आंगन है, उस आंगन में शिव जी का एक बहुत ही बड़ा पत्थर है, उस पत्थर पे बैठा के चेले को वो करेंगे, चौकी दिलवाएंगे और आशीर्वाद लेंगे और इजाजत लेंगे और सब कुछ अच्छा करने की हम कामना करेंगे उनके साथ। क्योंकि अब आगे यहाँ से आगे जो निकल जाए तो इसका मतलब ये है कि अब वापस नहीं आएंगे। जैसे त्रिलोचन महादेव हुए थे वैसे ही हर एक चेले के मन में यही होता है, हर एक चेले के जो साथी उनको पता होता है कि ये चेला गया है, ये वापस नहीं आएगा, ऐसे हम मान लेते हैं। क्योंकि महादेव के जो पास जब त्रिलोचन महादेव गए थे तो वो भी ऐसे ही मान के गए थे कि अब वापस नहीं आएंगे, और त्रिलोचन महादेव साक्षात महादेव हो गए। ठीक है जी। तो पूरा आशीर्वाद सब कुछ अच्छा रखने के लिए कहते हैं, कह के हम सबको, बहुत ही जनता होती है, वो भीड़ लगी हुई है, सब पैरों को छू रहे हैं, कोई क्या है, कोई प्रसाद चढ़ा रहा है, कोई क्या चढ़ा रहा है। तो उसको करते हुए हम ना आगे की ओर बढ़ेंगे, मतलब ना 84 पहुंचेंगे, 84 की पूरी परिक्रमा करेंगे। 84 का जो मेन हरिहर महादेव का मंदिर है, उस मंदिर में जाकर चौकी लेंगे और आशीर्वाद लेंगे। तो उसके नीचे एक ना गांव में मंदिर है, लखना माता का मंदिर है। उस लखना माता के मंदिर में जाना तो इतना इंपॉर्टेंट है कि ऐसा सोच लो कि क्या बोलते हैं कि हमारी यात्रा ही अधूरी है। लखना माता के मंदिर ना जाएं तो हम
माने नहीं जाएंगे और हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पर से माता का चांदी का जो चिन्ह है। 101 लड़ियों का नहीं 101 पड़ियों का जो चिन्ह है, संगड़ है, उसको लेके आएंगे। चांदी का है लगभग, अब क्या किलो बाहर क्या बताएं अब, तो वो उसको लेके आएंगे। फिर जो महादेव की 2 छड़ियां हैं, वो छड़ियां धर्मराज मंदिर से बाहर आएंगी, तो उनका विधिवत रूप से चक्कर काट के और उनके साथ साथ आगे हर्षिल की ओर चल देंगे। फिर आगे जाकर हम जो स्पड़का गांव है, उस स्पड़का गांव में बैठकर पानी पियेंगे, 2 घड़ी बस बैठ के पानी पिया, थोड़ी सी सेवा होती है वहाँ, फिर आगे चल देते हैं। फिर आगे घास गुड्डी माता का मंदिर है, वहां पर भी हम माता का आशीर्वाद लेते हैं, और घास गुड्डी माता थोड़ा सा आगे हमें छोड़ देती है ना, आगे छोड़ देती है और आशीर्वाद और इजाजत लेकर आगे चल देती है। फिर आगे जाकर एक रजौर नामक गांव है, उस गांव से नीचे को पालदा नामक एक गांव है, उस गांव में शिव मंदिर। उस गांव के पुजारी किसी समय में हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, ऐसा सुनने में आया, और साल में एक बार वहां पर यात्रा होती थी, और उस यात्रा को हम जाकर करते थे। तो नीचे चल जाएंगे तो वह उस जो मंदिर है वहां पर बहुत ही व्यवस्था होती है, और इतना मतलब ना, इतनी पूजना और इतना उनको इंतजार होता है किसी भी चेले कब आएंगे, और जो लोग हैं वो ऐसे एक टकटकी लगाए हुए बैठते हैं कि हे भगवान कब आप आए, ऐसे सोचते हैं कि महादेव के चेलों के साथ महादेव खुद स्वयं उस मंदिर की परिक्रमा के लिए आ रहे हैं। तो वो हम वहाँ पर 2-2:30 के करीब वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर यात्रा होती है और लोगों को आशीर्वाद वगैरह देते हैं, और लोग इतने प्रसन्न हो जाते हैं वहाँ पर हमें देख कर कि महादेव साक्षात आ गए हैं। लोगों की श्रद्धा है, वरना तो हम भी आपकी तरह इंसान है, हम कोई तंत्र नहीं जानते, कोई मंत्र नहीं जानते, कोई हम नहीं जानते एक बिच्छू मारने का मंत्र, ठीक है ना जी। तो लोगों की श्रद्धा है कि वो हमें मानते हैं, शिव रूप में हमारी पूजा करते हैं, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, हमारे पांव ऐसे दबाते हैं। शिव जी ने जब वरदान दिया त्रिलोचन महादेव को कि मतलब तेरे वंश को जो भी मानने का उसकी हर इच्छा मैं पूरी करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है ना कि उनकी श्रद्धा है और उनको दिया है, बिल्कुल भगवान ने दिया हुआ है। जिसके घर पुत्र नहीं है, उनको पुत्र पौत्र दिए हैं, और जिनके घर अन्न धन जल जिस चीज की भी कमी है वो भगवान ने पूरी की है। मैं नहीं कहता कि हमने बोल दिया जा हो गया, नहीं, ये है कि हमारे मुंह से भगवान बुलवा देते हैं कि हो गया तो हो गया, बस बोल दिया तो वो काम भगवान पूरा करते हैं, और इसमें बिल्कुल गारंटी है, और इस चीज की दो राय नहीं है कोई भी ना। तो वहां पर जाकर वो हमारी जो थकान है, हमारी 5-6 किलोमीटर चलने की थकान जो है, उस थकान को हमारी जरा हल्का करते हैं, ऐसे ऐसे पांव दबाते हैं सब चेलों के। अब तो खैर नहीं दबाते, पर पहले मतलब ये परंपरा थी कि वहां पर पहुंच के थोड़ा ना चेलों के जो पालदा गांव है वहां पर जाके ऐसे चेलों के पांव दबाएंगे, थोड़ा उनको रिलैक्स देंगे कि हाँ आप थक के आए हैं तो थोड़ा सा आप विश्राम करेंगे। धाम होती है, धूनी लगी होती है, और पूरा प्रॉपर वहां पर चेले की चौकी होगी। ऐसा नहीं है कि देखो चेले जाएंगे 20-30 की संख्या में, 30-40 की संख्या में चले जाएंगे, तो हर एक अलग अलग स्थान पे हर एक अलग अलग चेला चौकी लेता है और लोगों का आशीर्वाद देता है महादेव के रूप में आकर, ठीक है जी। वहां पर थोड़ी देर विश्राम करने के बाद और सेवा लेने के बाद वहीं गांव में श्री केलिंग वजीर का मंदिर है। केलिंग वजीर है वो शिव शंकर के सेनापति के रूप में माने जाते हैं। उस गांव से लेकर वो है पालदा नामक गांव, वहां से अल्लाह नामक गांव तक वो हमें छोड़ने आते हैं और आगे आगे चलते हैं। उन दिनों क्या था कि भूत प्रेत पिशाच निशाचर राक्षस हर एक प्रकार के जो है ना वो हमारे साथ चलते थे। क्यों? शिव जी की सेना में है ही सब ये। तो और जब शिव जी के चेले चलेंगे, मतलब जब साक्षात शिव रूप में चलेंगे, तब वो चीजें तो साथ में चलेंगी चलेंगी। अब वो मांगती हैं बलियां, देखो ना जी। अब कुछ कहते हैं कि बलि प्रथा निषेध है, हम भी निषेध करते हैं और हम मानते भी नहीं और हम करते भी नहीं। इस मंदिर में बलि नहीं होती और ना ही महादेव मंदिर 84 में बलि होती है, ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीजें जो है बलियां जो है वो देवताओं के लिए कभी भी नहीं हुई है। बसाक देखो जी, बसाक ब्रह्माणी माता जाए, बन्नी माता जाए, किसी भी जगह जाए, बलियां जो हुई है वो किसी भी देवी या देवता के लिए नहीं हुई है। जो गण है, जो उनके भूत पिशाच है, उनके लिए बलियां हुई है। तो उन बलियों से बचने के लिए हम स्तंभ रूप में केलिंग वजीर को अपने साथ आगे लेकर जाते हैं। आला नामक गांव में है जलधार स्वामी का मंदिर। जलधार है भगवान शंकर के द्वारपाल, ठीक है जी। द्वारपाल वीरभद्र जी ने हम जानते हैं, द्वारपाल है। उस मंदिर में जाकर उसका आशीर्वाद लेकर वहां पर उनके द्वारा जो भी
है वहां पर प्रथा है कि वहां जाएंगे। अब तो बड़ी ज्यादा प्रथाएं बताऊंगा, कुछ गुप्त प्रथाएं हैं, कुछ ओपन प्रथाएं हैं। तो ओपन तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां जाते हैं, यहाँ पर जाके वहां जाकर करते क्या है वो मैं प्रॉपर नहीं बता सकता हूँ आपको, इतना ज्यादा लंबा खिंच जाएगा। और वो कुछ गुप्त प्रथाएं हैं उनके बारे में नहीं बता सकता हूँ, ठीक है जी। उसको करके वहां पर चौकी वगैरह लेके आशीर्वाद देके तो वहां रास्ते से ऊपर जितना भी चेले आए हुए, 1 है, 100 है, 1000 है, घंटा लगे, 4 घंटे लगे, 5 घंटे वहां पर अगर वेस्ट हो जाए तो हो जाए, लेकिन जो केलिंग वजीर का गुर वहां पर जाएगा हमें छोड़ने के लिए, उसकी इजाजत लेंगे हम, उसको अग्रणी लगाएंगे। अग्रणी का अर्थ है आगे आगे उसको लगाएंगे। जब वो लेगा ना, चौकी लेगा, तो उससे हम रास्ता खुलवाएंगे कि आगे आगे चले। आगे चलते चलते वो अपनी चौकी छोड़ देता है और सब चेलों के साथ 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, उनके साथ मिलनी करता है और वहां पर छोड़ के हमें मतलब ना पीछे की ओर चल जाता है और हम आगे की ओर चल देते हैं। चलते 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 पैदल ही जाएंगे, अब हम तो पैदल होते हैं जी, है ना। तो हमारी जो है वो रास्ते भी अलग हैं। आम लोग आओ, गाड़ी में बैठो, माता के दर्शन करो, नीचे फिर गाड़ी में बैठो और चल जाओ, पैदल चल जाओ, ये तो नॉर्मल है। लेकिन हमारे जो रास्ता है वो बरमोर के शुई गांव से ही पैदल है जी, ठीक है। वहां जाकर अल्लाह से वो हमें इजाजत देंगे और आगे की ओर चल देंगे। तो आगे जाकर सांदी नामक एक गांव आता है, सांदी का नाड़, जहाँ पर महादेव की सांद हुई थी। सांद क्या कहते हैं, जब शिव विवाह होता है ना, तो सबसे पहले जो पूजन है ना, जो जब विवाह शुरू होता है, शिव विवाह शुरू होता है, सबसे पहले स्मूथ होते हैं, उसके बाद सांद होती है। एक प्रकार की रिचुअल है, उसको करते हैं, जिसमें नवग्रह की पूजा होती है ना, उसको करते हैं। तो जो सांद है वो सांद वहां पर हुई थी, वहां पर। तो वहां पर जो है वो शिव चेलों के जो 2 गुट हैं, एक गुट शिव चेलों का है, एक शिव चेलों के बिलोड़ों का है। वहां से हम शिव चेले माता जो है, जो गोडेस फॉर्म में कुछ 2.5 किलोमीटर के लिए हम ले लेते हैं, मतलब शिव चेले ले लेते हैं, शिव गुरु के बिलोड़ों से, है ना, ले लेंगे। और वो किसी समय हमारे पूर्वजों ने माता को अब दे दिया था ना जी, अब क्या बोले, गुप्त बातें नहीं बोल सकता, तो दे दी थी। तो 2.5 घड़ी के लिए हमारे पास आती है, वो हमारे मतलब शिव चेलों के पास आती है। तो लेकिन वो भी शिव चेले हैं, लेकिन जो शिव चेले हैं, अब शिव चेले और शिव चेलों के जो बलोड़े हैं उनके पास होती है वो, तो उसको लेके तो 2 निवाले वो ना रोटी के जरूर अपने साथ लेकर रखते हैं, वो देते हैं। और माता वहां पर चौकी लेती है और लेके और वो आगे की ओर चल देती है। फिर आगे सांदी से हमारा ऐसे लगता है कि हम पहुंच गए बस। और आप बताएं, सुबह 6 बजे से हम यहाँ से चले हुए होते हैं, हम वहां तक जाते, आप बताएं कि मैं जरा भी थक का एहसास हो या कुछ हो, हम बस हरसर पहुंचेंगे, गौरी शंकर मंदिर में हम पड़ाव डाल देते हैं, उसके बाद हम कहीं नहीं जाते, वही रहेंगे, चोलियां खोल देंगे, आरती करवाएंगे, मंदिर की परिक्रमा करके वहां पर हम डेरा डालेंगे, रात को वही रहेंगे। रात को 3 बजे वहां से चलते हैं फिर हम, ठीक है जी, बिल्कुल रात को 3, ढाई तीन के बीच हम वहां से चलते हैं, बिल्कुल ना कुछ खाया ना कुछ पिया वहां से। अब हम कुछ नहीं खाएंगे जी। एक बार हमने खाई घर में सुबह, दूसरी बार हमने खाई वो जो पालदा में रुके थे, हम वहां पर खाते हैं, अगर वो देते हैं, वो बिल्कुल देते हैं, उसको वहां पर खाएंगे और फिर उसके बाद हम कुछ नहीं खाएंगे, रात को भी कुछ नहीं खाएंगे। नहीं, रात को सॉरी, गौरी शंकर मंदिर में हम हमारी वहां पर सेवा होती है, सब आकर हमारी थकान मिटाते हैं। गौरी शंकर के जो क्या है पुजारी हैं और जो वहाँ हैं लोग ना, आके हमारी थकान मिटाते हैं, ऐसे दबाते हैं, तो दबा दबू के हमें सुलाते हैं। और रात को हम जब 2:30 बजे वहां से निकलेंगे तो प्रॉपर महादेव का जयकारा करते हुए और भगवान की रात को 2:30 बजे आरती करके वहां से निकलेंगे, ठीक है जी। चलते 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 हम सुबह 6, 6:15 के करीब हम ऊपर पहुंच जाते हैं, अपने दनछो में पहुंच जाते हैं। दनछो में हम दनछो घोड़ी का फेरा देंगे और कुछ समय वहां पर विराम लेते हैं, उसके बाद हम विराम ले लेंगे, उसके बाद हम लगातार चलते रहेंगे। विराम लेंगे, वहां पर चोलियां उतारेंगे, अगर कुछ फ्रेश होना है तो फ्रेश हो सकते हैं, नहा धोकर प्रॉपर वापस आएंगे, उसको डालेंगे। खाएंगे तो कुछ भी नहीं ना, पानी पी सकते हैं, बाकी खाएंगे कुछ भी नहीं। चलते 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 शिवघाट से होते हुए ऊपर हमारा स्वात्रा नाम का एक स्थान है, जिसको हम भैरव घाटी के नाम से जानते हैं, उसका नाम है स्वात्रा। वहां पर जाके हम मक्की के और कनक के आटे के ना सत्तू होते हैं बने हुए, उन सत्तू को खाएंगे। सबसे पहले भोग लगेगा भैरव बाबा को, उसके बाद हम
सत्तू खाते हैं वहां पर, जितने कर खा सकते हैं। अब सूखा अनाज है, पुराना अनाज है, कितना कर खा सकता है बंदा, तो सत्तू खाते हैं। और सत्तू की जो परंपरा है इसके बारे में आपको मैं फिर बताऊं या आज ही बता दूं। सत्तू की जो परंपरा है ना, ये उन दिनों कोई मर गया होता था ना, तो उनके उसमें खाते थे पास को पूरा करने के लिए। तो ऐसे सोच लो कि वो भी एक तरह का पास ही हुआ, एक तरह का व्रत है जो फलाहार के बदले हम सत्तू खाएंगे, व्रत है वो ना। सत्तू खाएंगे करीब कोई 11-10-11 के बीच वहां पर रुक के ना सत्तू खाएंगे। उसके बाद हमारा रास्ता बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, जहां से कोई भी नहीं जाता वहां से और मैं सबसे अपील करता हूं कि उन रास्तों को चुनने की गलती ना करें, क्योंकि जिस अवस्था में हम होते हैं उस अवस्था में और कोई नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, जिस पवित्र अवस्था में है हम, जिस जो हमें चौकी छठा तो हमें वहीं आ जाएगी ना, वहां से हम महादेव के रंग में रम जाते हैं ना जी। और मतलब हमें पता ही नहीं चलता कि हम पैदल चल रहे हैं, ठंड है, बरसात है, पड़ रही की पैर नंगे हैं, कुछ भी एहसास नहीं होता। ये बातें आजमाई हुई हैं और हम कई दिनों से, कई सालों से इन बातों को कर रहे हैं, हमें नहीं एहसास है। लेकिन लोग हैं आजकल बस अंत के चक्कर में ना, अंत में जाने के चक्कर में ना, तो वो ऐसे ऐसे रास्तों को पकड़ते हैं और नाले में गिर जाते हैं। रास्ता है बड़ा कठिन, पहाड़ों के ऐसे रिज जो है, पहाड़ की जो रिज है, जो शिखर होता है, शिखर के ऊपर से होते हुए हम सीधे ऊपर जाकर गौरीकुंड में निकलते हैं। तो गौरी माता के मंदिर की परिक्रमा करेंगे, वहां पर हमें मिलती है दक्षिणा। गौरी माता की जो पुजारिनियां होती है, पुजारी नहीं होती गौरी माता की, पुजारिनियां होती है, वो हमें दक्षिणा देंगी। 10-10 रुपए, 2-2 रुपए, 5-5 रुपए। और वो दक्षिणा पाकर हम इतने खुश होते हैं और मन इतना अति विभोर होता है कि क्या कहने हैं, है ना। उसको लेकर और ये ऐसा ऐसा ना कलावा बांधती है, वो कलावा बंधवाकर, ये रिचुअल्स है ना, और ये चीजें पहननी पड़ेंगी। ये डलवाकर ऊपर जो हमारी शिवक्रोत्री उसकी तरफ चल जाते हैं। शिवक्रोत्री में जाकर स्नान है, लोगों का स्नान है। और हमारे साथ जो झुंडे होते हैं, झुंडे मतलब संगल जो होते हैं, हमारे चिन्ह जो है, उनका स्नान है वहां पर। हमारा स्नान वहां नहीं है, चिल्लों का स्नान शिवक्रोत्री में नहीं, चिल्लों का स्नान है मणिमेश में, झील में। लेकिन जो हमारे साथ जो चिन्ह है और अपने आप को जो चोड़ी है या कुछ आपने डाला है, चोड़ी है, पजामी डाली है, ये डाला है, सिर में टोपी है, तो उन सब का स्नान है। उनको थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके धोएंगे और जो झुंडे उनको डुबका कर साफ करेंगे। अब जी मतलब अब हम दल में जाने के लिए तैयार हैं। किसी भी प्रकार का जो हमारा डर है, किसी भी प्रकार की अपवित्रता है, वो खत्म हो चुकी है, वहां पर जाकर खत्म हो चुकी है। अब हम किसी के साथ ना तो बात करेंगे, ठीक है जी, हम बात बिल्कुल कम करेंगे, जितनी का जरूरी होगी उतनी बात करेंगे। छठा हमें आ चुकी है, अब हम झील में जाने के लिए तैयार हैं, ठीक है जी। तो चढ़ते चढ़ते श्वास घाटी कहते हैं, जो गौरीकुंड से ऊपर है ना, वहां पर हमारा शरीर और वहां पर हमारी जो चोलियां हैं, इन पर 10 गुना ज्यादा वजन हो जाता है। हमने डाली हुई होती है, एक आम इंसान है उन पर वजन वही रहता है, पर हमें लगता है कि हमारे ऊपर 10 गुना ज्यादा वजन हो गया है। वो श्वास घाटी कहते हैं, जहां पर श्वास से ऊपर आ जाए वो श्वास घाटी है। तो ऐसे लगता है कि 10 गुना ज्यादा वजन बढ़ गया है। तो 10 गुना ज्यादा वजन बढ़ गया है, बंदे की बोलती बंद हो जाती है, तो हम तो बोल ही नहीं सकते। तो ऐसा है कि बिल्कुल बात नहीं करके श्वास घाटी को आराम से चढ़ते हुए ऊपर डल झील में पहुंचेंगे। और डल झील में हमारा स्वागत के लिए डल झील के पुजारी वहां आ जाते हैं। तो बड़ा एक ना धूप का धुआं लेकर, पूरे धूप जले हुए हैं, और पूरा जो जैसे जैसे शिवशिले ना धनछों से ऊपर की ओर आते जाते हैं, तो उनके साथ धुंध भी ऊपर आ जाती है। और ये मैंने अपने जीवन काल में मैं 20 बार जा चुका हूँ। कोई ना 5वीं कक्षा में था तब से मैं जा रहा हूँ। अब मेरे बाल बच्चे हैं, 25 साल हो गए हैं, तो 25 साल में से 20 साल तो मैं गया ही हूँगा। तो दूरी भी ऊपर धीरे धीरे ऊपर। कई बार तो ऐसा होता है कि बरसात हो रही है, ओले गिर रहे हैं, बर्फ गिर रही है, तो बर्फ में भी हम झील क्रॉस करते हैं। और महादेव वहां पर ही हमारी परीक्षा लेते हैं कि तेरे में कितना कदम है, तू चेला है ना मेरा, तो तेरे में कितना कदम है, तू कितना कर तप सह सकता है, और तू कितना कर तप करता है, और तू कितना कर सह सकता है मेरे नाम से। तो वहां पर धुनी में ऊपर बिल्कुल बादल छा जाएंगे, हो सके तो बारिश लग जाएगी, और पूरे नंगे पैर पूरा डल झील को देखते ही अंदर से ऐसी कंपन आ जाती है, और इतना अंदर से ऐसे पूरा ना शरीर ऐसे कर जाता है पूरा ऐसे। तो पूरी डल झील की हम परिक्रमा करें। मैं मेरे मेच्योरिटी का मैं छोटा बच्चा हूँ अभी तक, मैं ना थोड़ा कम ही गया हूँ झील में, अभी तक 1 आध बार गया हूँ ना। तो
मैं अपनी शायद जो मेरे मन के भाव है वो बिल्कुल से व्यक्त कर रहा हूँ, लेकिन सब चेले नहीं करते हैं। तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, मैं चेला समाज से मैं माफी चाहता हूँ ना कि मैं उन भावों को व्यक्त कर रहा हूँ आपके सामने। तो बिल्कुल कंपन, और ऐसे लगता है कि भगवान बस मैं अभी जाऊँ, बस अंदर ही जा जाऊँ। पूरी परिक्रमा करेंगे, विधिवत रूप से परिक्रमा होती है, ऐसे नहीं कि कोई भी अपनी मर्जी से चल जाएगा, नहीं। पूरी विधिवत रूप से शिव झील की परिक्रमा होगी, चुमुखी पिंडी की परिक्रमा करके हम अपने थड़े पे पहुंचेंगे। थड़े जो हमारा पेड़ है, हमारा अलग स्थान है हमारा, वहां पर पहुंचेंगे और बिल्कुल नंगे होके शरीर में तेल मल के, और हमें एक बंदी दी जाती है गले में डालने के लिए। उसका जो महत्व है अगर मैं आपके इस चैनल पे बोल दूंगा ना तो लोग मानेंगे कि भाई ये फेक बोल रहा है, या इतना गूढ़ रहस्य है ना वो हम बोल नहीं सकते, तीसरे बंदे के पास नहीं बोल सकते इस गूढ़ रहस्य को। वो बंदी क्यों डालते हैं आज दिन तक लोग सोचते हैं जैसे नुआड़ा होता है, नुआड़े में बंदियां दे दी जाती है, बंदियां मतलब ये ना कपड़ा लटका दिया जाता है, वो उसका महत्व है नहीं। उसका महत्व जो है वो बहुत ही अगूढ़ गूढ़ महत्व है, उसका मैं बोल नहीं सकता। तो उसको डाल के मतलब अब भगवान तेरे हो गए, अब तू तार हमें तू मार, अब हम तेरे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है कि दुनिया क्या कर रही है और दुनिया कैसे है। अब हम तेरे होगी। जब वो बंदी गले में आ गई तो मतलब अब हम शिव के हैं, शिव तारे तब विजय सब मारे तब, ठीक है। नंगे होके तेल धूल मड़ के और इकट्ठे होके हाथों में हाथ डालकर, और जो संगल होते हैं यहाँ बंद के, संगल के साथ कई लोगों की मन्नतों के धागे हमारे इतने 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 वो भरे होते हैं हमारे हाथ ना, उन धागों से मन्नतों के धागे बांधे हुए लोगों ने बांध के डल झील क्रॉस करके, और क्रॉस करने की जो इजाजत है वो हमारा वहां पर इतने देवी देवता इकट्ठे होते हैं। देखिए मैं आपको गिनाने में आ जाऊं, ब्रह्माणी माता जो है उनसे हमने यही पे आशीर्वाद ले लिया है। आगे जाकर हमारे साथ जलधार, वहां से चले, आपको पता है जलधार के मंदिर गए, वहां से वो चले, घासगुड्डी माता के मंदिर गए, वहां से वो चली, केलंग वजीर के मंदिर से गए हम, वहां से केलंग वजीर हमारे साथ चले हुए हैं। आगे जाकर जलधार का जब नाला क्रॉस करते हैं वहां से जलधार हमारे साथ हो जाती है। आगे जाके गौरी शंकर मंदिर से गौरी भी और शंकर भी दोनों हमारे साथ चल दिए। ऊपर आके धनचो घोड़ी है, वहां पर केलंग वजीर का मंदिर है, केलंग वजीर फिर से हमारे साथ चलती है, ठीक है जी। ऊपर जाकर लखना माता हमारे साथ है, लखना माता 84 से हम लेके गए। शिव जी और धर्मराज जी की छड़ी यहाँ ब्रह्मोर से आती है, वो हमारे साथ है। देखिए कितने देवते हैं, विष्णु ब्रह्मा ऊपर हैं आए हुए हैं, क्योंकि वहां पर एक हिसाब से ना वो शिव विवाह है पूरा। शिव विवाह के लिए ब्रह्मा और विष्णु दोनों भाई हैं, वो ऊपर आएंगे, ठीक है जी। केलंग वजीर आ रहा है, बुहारी आ रहा है, वहां पर खड़े हैं। चामुंडा माता वहां से गई है, ब्रह्मोर 84 से गई है, वो वहां पर खड़े होंगी। काली माता जो है वो साक्षात वहां पर विराजमान है, क्योंकि जो डल झील है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। जो काली माता का डल है वो जो ज्यादा डार्क साइड है, वो काली माता का जो बीच में है वो थोड़ा सा एक जो पत्थर है ना, बड़ा सा पत्थर, वो है कार्तिक स्वामी की घोड़ी, वो है कार्तिक स्वामी का चेला खड़ा होकर हमें इजाजत देगा कि भाई अब आप जा सकते हैं। और कार्तिक स्वामी जो है 2.5 घड़ी के लिए माता काली से मतलब लांघने के लिए इजाजत मांगते हैं, और 2-2.5 घड़ी के लिए वापस खड़े हो जाते हैं, तब जाके शिव चेले उस झील को क्रॉस कर पाते। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, और ये कोई डैम नहीं कि छलांग दी, स्विमिंग पूल है छलांग दिया बाहर निकल गए, नहीं। अगर और हुआ है, बड़ी बार हुआ है, जब बिना किसी, मैं इवन की मैं और कोई भी शिव चेला भी अगर बिना विधि से और बिना उस समय के, बिना उस सप्तमी के डल में पड़ के देखे, वो वापिस नहीं आएगा। सप्तमी में हम डल तोड़ते हैं। लोग कहते हैं, लोग सोचते हैं कि राधा अष्टमी को शाही स्नान है, बिल्कुल राधा अष्टमी शिव चेलों के डल तोड़ने के पश्चात ही शुरू होती है। हम शिव चेले जो है वो राधा सप्तमी को डल झील क्रॉस करते हैं, ठीक है जी। सप्तमी को हम डल तोड़ेंगे, जैसे ही डल तोड़ेंगे दिन के 2-2:30 बज जाते हैं, 2-2:30 बजे के बाद राधा अष्टमी और शाही स्नान शुरू हो जाता है। स्नान को 2.5 घड़ी का लंग मांग के और निकल के वापस आके हम अपने जो पेड़ है वहां पर बैठेंगे, है ना जी, और लोगों को आशीर्वाद देंगे। और एक बात और मैं आपको बताऊंगा, बहुत से लोग, इतने ज्यादा 40 चेले हैं तो 400 लोग खड़ा है उन चेलों को उठाने के लिए, क्योंकि इसका एक ये महत्व है, जो शिव चेला जब डल से बाहर आएगा तो मतलब वो सब मन्नतें पूरी करके अपने हाथ में बांध के लेके आया है, और जिसने कंधे पे उठाया है उसको जो पहला आशीर्वाद, जो पहला मुंह से निकलेगा ना, उसको पूरा होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर किसी को बोल दिया तो एसडीएम बनेगा तो वो बनेगा,
इसका मतलब ये नहीं कि एसडीएम की हम बोलेंगे जो जा तू एसडीएम बन जाएगा भाई एसडीएम बनना है तो भाई वो करना, पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना जी। लेकिन जो हमारे मुंह से उस समय पहला वाक्य निकलेगा वो वाक्य को पूरा करने का सामर्थ्य, मतलब उस वाक्य को अधूरा छोड़ने का सामर्थ्य स्वयं महादेव में भी नहीं है, ठीक है ना। जिस समय महादेव हमारे मुंह से पहला वाक्य दिलवा देंगे ना वो 100% पूरा है। महादेव बोलेंगे वो बिल्कुल तो 100% पूरा है और लोग मानते हैं, लोगों की मनते पूरी हुई है और लोग वापस आते हैं कि चलो जी आपने बोला था जी, वो मैंने फलानी चीज फलानी अरदास करके आपको ऐसे ऐसे पहुंचाया था तो आपने बोला था जी पूरा हुआ। तो हमें थोड़ी शक्लें याद रहती हैं, तो हजारों लोग आए हैं, हजारों लोग पैर छूते हैं, हजारों लोग हमारे मुरादे मांगते हैं और हम उनको वैसे भगवान के आशीर्वाद से हम जाओ बना बोलते हैं, पर मतलब वो पूरी हुई है और हमें कहाँ याद, उनको याद होता है कि पुराने चेले ने बोला तो हाँ वो पूरी हुई है। उसके बाद पूरी रात हम वहाँ प्रताप सेवा करेंगे, वैसे बैठेंगे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे बैठ के अपनी गद्दी पे बैठ के अब सबको आशीर्वाद देंगे, किसी के दुख दर्द है किसी को धागे देंगे, जो मनतों के धागे बांधे हुए वो देंगे, वो किसी का बुरा हो रहा है तो उसको हम अच्छा करने की कामना करके महादेव का आशीर्वाद देंगे, कर घुर के पूरी रात वहाँ रह के दूसरे दिन सुबह हम 11 बजे वहां से उठ जाते हैं, ठीक है। इतना का समय हमें महादेव ने वहां पर बैठने का दिया है, बैठ के परिक्रमा फिर से करके और वापस आ जाते हैं। वापस आके फिर शाम को हम गौरीशंकर मंदिर हड़सर में रुकेंगे, वहाँ पर यात्रा होगी और वहाँ पर हम चेला वगैरह कपाएंगे और फुल ड्रेस में वहाँ रहेंगे, रात को वहीं रहेंगे। सुबह फिर एक वहाँ पर ना वो है मंदिर है महादेव का प्राचीन मंदिर, उस मंदिर में यात्रा होती है, वहाँ को हमें बुला के लेके जाएंगे, वहाँ पर हम यात्रा करेंगे। तब फिर वापस आकर 84 का आधा फेरा देंगे, क्योंकि 1.5 फेरा हमने पहले दिया था, 1.5 फेरा हमने पहले दिया और आधा फेरा लगा के शिव मंदिर में आके शिव मंदिर का फिर से एक परिक्रमा करके और चिन्ह जो है उनको जमा करके अपने धर्मराज मंदिर में अखाड़े में उन चिन्हों को जमा करके माता पूर्णमाता के साथ वापस आके घर में आकर और जो भी आशीर्वाद हैं धागे हैं बंधे हुए जिनको दे दिए वो और जो बचे हैं उनको लेके अपने लोगों को अपने संगड़ों को बांध के प्रॉपर हम अपने जो स्थान है शिव मंदिर जो हमने बनाया हुआ है सब में ना उस स्थान पे रख देंगे, वर्दी खोल देंगे, माँ बाप का आशीर्वाद लेंगे कि हम परिक्रमा पूरी करके आ गए। ये है हमारी मतलब ना प्राचीन परंपरा और ये है चेलों की यात्रा। अगर हमारे साथ भी कोई जाना चाहे तो कठिन है बिल्कुल, किसी भी प्रकार का हो हल्ला हुड़दंगबाजी, और आपने देखा होगा कि हमारे हम में से किसी ने नहीं की पूरी जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई इसमें नहीं की, किसी ने भी कोई हड़दंग नहीं की, कोई जकारा नहीं मारा, कोई कुछ नहीं किया, ठीक है ना जी। तो इसी प्रकार से हमारी है, इसी प्रकार से आप भी करें जिस प्रकार से हम फॉलो कर रहे हैं रूल्स, मीट मुर्गा मच्छी अंडा शराब हल्ला गुल्ला स्त्री जनानी कुछ नहीं करना, उसी प्रकार से आप भी करें तो आपको भी पूर्ण फल प्राप्त होगा, यही है। और महादेव से मैं कामना करता हूँ कि आपकी यात्रा अच्छी हो और 2025 के लिए आप आ रहे हैं उसका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। और यही मेरी आपसे विनती है कि गंद ना डालें, शोर शराबा ना डालें और जो गंदगी अपनी आप वापस लेके जाएं और उसका प्रॉपर समाधान करें, निदान करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आगे भी और मिलेगी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए। धन्यवाद।